हेलो फ्रेंड्स। तो आंसर राइटिंग की सीरीज़ में ये अगला क्वेश्चन है जो कि GS1 ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है, भारतीय आदिवासी समूहों पर भूमंडलीकरण के विभिन्न प्रभाव को बताएं। तो इसमें जो पूछा है उसमें जो कीवर्ड्स हो सकते हैं वो भूमंडलीकरण और आदिवासी समूह। तो उस पर जो है वो इफ़ेक्ट्स क्या होता है उसको पूछा है। तो इसमें जो इंट्रो होगा उसमें हम क्या लिख सकते हैं, तो इंट्रो में लिखेंगे जैसे भूमंडलीकरण पूछा है तो भूमंडलीकरण क्या है, ये बता सकते हैं हम इसको इंट्रो में। और इसको जो है वो मतलब इससे भी लिख सकते हैं कि ये किस प्रकार से ये काम कर रहा है या प्रभाव किस प्रकार से कर रहा है, वो भी बता सकते हैं भूमंडलीकरण क्या है। और इसी को जो है पे जोड़ देंगे आदिवासी समूहों पर इसके प्रभाव से, तो ये पूरा इंट्रो बन जाएगा। अब इसके जो मेन बॉडी की बात करेंगे उसमें आप बताएंगे कि जो आदिवासी समूहों पर प्रभाव भूमंडलीकरण का, आदिवासी समूहों पर प्रभाव इसमें जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बताना है, क्योंकि प्रभाव में आप सकारात्मक भी आता है नकारात्मक भी आता है। ठीक है, उसके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी पड़ते हैं, कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी पड़ते हैं किसी भी चीज़ का। और उसके बाद आ जाएगा कंक्लूज़न। तो कंक्लूज़न में क्या लिखा जाएगा कि जो भूमंडलीकरण से आदिवासियों पे जो प्रभाव पड़ रहा है, तो बेसिकली जो सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है वो तो सही है, लेकिन जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है उसको आप दिखा सकते हैं। उसमें जैसे सरकार कुछ कर रही है तो आप उसको एज ए एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप उसको लिख के कि हाँ ये ऐसे जैसे जो सरकार प्रयास कर रही है ये प्रयास कर रही है आदिवासी समूह को संरक्षित और संवर्धित करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे सांस्कृतिक और विरासत में है। बेसिकली जो हमारे ये कई पीढ़ियों से हमारी ये परंपरा रीति रिवाजों आदि ये इनको बढ़ावा मिलता है, जो हमारे पुरातन जो संस्कृति है उसको, तो इसलिए इनको संरक्षित करने की आवश्यकता है। तो कंक्लूज़न में आप इसको जोड़ के लिखा सकते हैं जैसे नकारात्मक प्रभाव न्यून कैसे हो ये बता सकते हैं निष्कर्ष में, कंक्लूज़न में। ठीक है, तो अब इसको अब जो मेन बॉडी है उसको जैसे सकारात्मक नकारात्मक दो तरीक़ों से तो लिखना है, लेकिन जैसे आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रभाव और तकनीकी प्रभाव। ठीक है, इसके अलावा राजनीतिक प्रभाव। तो इसमें अलग इसको हेडिंग डाल के इसमें अलग अलग सकारात्मक नकारात्मक भी बता सकते हैं। इसके अलावा ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो अलग अलग हेडिंग डालनी ना हो तो इसमें डायरेक्ट डाल सकते हैं सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव। तो जब इसको सकारात्मक प्रभाव हेडिंग डालेंगे तो इसमें जैसे पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं कि जैसे नए आर्थिक अवसर हो गए हैं या फिर बेहतर बुनियादी ढांचा। इसमें जैसे इसको सब हेडिंग डाल के और इसमें कुछ इसको एक्सप्लेन करके और एग्जाम्पल लिख देंगे। ऐसे ही दूसरा जो है सब हेडिंग डाल के उसको एक्सप्लेन करके उसका उदाहरण लिख दें, ऐसे ही कर सकते हैं। तो जैसे तीसरा आधुनिकीकरण और तकनीकी पहुँच, चौथा राजनीतिक भागीदारी, ये सब सकारात्मक प्रभाव हो गए। नकारात्मक प्रभाव में क्या हो सकता है जैसे कि वनों को काटा जा रहा है या फिर जो है बेसिकली जो विकास किया जा रहा है, तो बिल्डिंग्स बन रही है, रोड बन रही है, इनसे जो है उनके घरों का विनाश हो रहा है, तो इससे ये लोग विस्थापन कर रहे हैं।
तो ये एक हेडिंग हो गया। उसके अलावा जो है इनका आर्थिक शोषण हो रहा है, जैसे इनके प्रोडक्ट्स इनको काम में लगाया जाता है और मजदूरी वगैरह इनसे कराई जा रही है या जो भी है, तो उससे दूसरा हो गया इनका आर्थिक शोषण हो गया। तीसरा सांस्कृतिक क्षरण हो रहा है, जब इनका विस्थापन हो रहा है, जंगल नष्ट हो रहा है, जो बेसिकली जो इसमें होता है ये प्रकृति की पूजा करते हैं, इस वजह से इनके रीति रिवाज है वो सब कम हो रहे हैं भूमंडलीकरण की वजह से, और उपभोक्तावादी ये हो रहे हैं या भौतिकवादी हो रहे हैं, तो इस वजह से इनके सांस्कृतिक विरासत वगैरह को हानि पहुंच रही है। इसके अलावा जो इससे जो जंगलों के काटने वगैरह से पारिस्थितिकी जो क्षरण हो रहा है, और जो अगला हो सकता है इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा से इनको मतलब उसमें भी विषमताएँ हैं। कहीं कोई जो है आदिवासी समूह है जो बहुत ज़्यादा ही शिक्षित है, बहुत उनको मतलब सुविधाएं प्राप्त हैं, और बहुत सारी जो है ट्राइबल्स हैं जो बहुत ही मतलब बहुत ही उसमें जी रही हैं, मतलब बेसिकली पुरानी और रूढ़िवादी चीज़ों में, तो इस वजह से उनका विकास नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा जो है संवैधानिक जो उनको सुरक्षा दी गई है उसका भी इम्प्लीमेंटेशन जो है अच्छी तरीके से ना होने की वजह से कई जो है ट्राइबल वो कमज़ोर होती जा रही हैं। ये सब चीज़ें हो गई सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव होगी। तो अब इसको लिखना कैसे है? अब इनको लिखने का ये है कि जैसे आदिवासी समूह पर भूमंडलीकरण, तो अब इसको जैसे हो गया भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने समाज, अर्थव्यवस्था, तकनीकी क्षेत्र एवं देशों की आपसी अंतर संबंधता को बढ़ाया है। अब ये इतना तो हो गया कि भूमंडलीकरण के, अब इसको जोड़ देना जैसे अतः इन अंतर संबंधताओं का समाज के अन्य वर्गों के साथ भारतीय आदिवासी समूहों पर भी प्रभाव पर भी पड़ा है। मतलब ये प्रभाव बात हो रहा है आदिवासी समूह पर भी पड़ा। तो अब इतना ये से जोड़ दिया गया। आप इसको अलग से हेडिंग करके जैसे यहाँ तक भी लिख दे तो अलग से हेडिंग करके कि जो है आदिवासी समूह पर मतलब और वर्गों के साथ में आदिवासी समूहों पर भी असर पड़ रहा है। तो जैसे ये तो पहले वाला तरीका हो गया कि जैसे अलग अलग हेडिंग है उसके सकारात्मक और नकारात्मक जो है प्रभाव को बताना है। इसके अलावा जैसे वो दूसरा वाला जो बताया कि सकारात्मक और नकारात्मक हेडिंग डाल के उनके सब हेडिंग डाल के आप उसको लिख सकते हो। तो अब इसमें अगर जैसे इसमें लिखना हो तो जो आर्थिक है इसमें आजीविका के साधनों में वृद्धि हुई है, ई कॉमर्स से विपणन, अधिक पहुंच और नए अवसर जो है उनको मिल रहे हैं, जैसे कि आदि मेला ट्राइफेड द्वारा। ठीक है, तो जो आर्थिक प्रभाव क्या पड़ रहा है, सकारात्मक प्रभाव उसका है आजीविका के अवसर मिल रहे हैं उनको, ई कॉमर्स से उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाज़ार तक पहुंच मिल रही है और उनको नए अवसर मिल रहे हैं। जैसे कि अभी सरकार ने बांस वगैरह को जो मतलब कि जंगली उससे हटा दिया, इस वजह से बांस का भी एक प्रोडक्ट वो बेचते हैं। बेसिकली ट्राइबल बहुत सारे ट्राइबल लोग जो हैं वो बांस की वस्तुएं बनाते हैं, उनको मार्केट में पहुँचा दें, तो वो मार्केट में पहुँच रहा है। लेकिन आर्थिक प्रभाव के जो नकारात्मक प्रभाव क्या आ सकते हैं, विकास कार्यों से विस्थापन हो रहा है, नए तौर तरीके उपभोक्तावाद से ऋणग्रस्तता हो रही है और सामुदायिक संसाधनों का निजीकरण हो रहा है। तो ये बेसिकली निजीकरण हो रहा है। जैसे कि नियामगिरी जो हिल्स में थे, हिल्स था उसमें इसका विरोध हो रहा था, जो निजीकरण, हर चीज़ निजीकरण कर दिया जाए और जो विकास कार्य हो रहे हैं उससे विस्थापन भी हो रहा है। तो बेसिकली वो भौतिकतावादी की तरफ जा रहे हैं, तो इससे आर्थिक इनका बेसिकली शोषण होता है। तो आर्थिक रूप से ये जो है जैसे मजदूरी वगैरह इनको कराया जा रहा है या जो भी है, तो इस वजह से इनके जो अपना कोर है वो नष्ट हो रहा है। अब अगला है सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। ठीक है, तो इसमें जो सकारात्मक प्रभाव क्या आ रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और इसके अलावा अवसंरचना में सुधार हो रहा है और मृत्यु दर में कमी आ रही है। स्वास्थ्य में जैसे उनको स्वास्थ्य तक की पहुंच प्राप्त हो रही है। नकारात्मक इसका क्या हो गया, जो संस्कृति पर बाह्य दबाव हो रहा है, उससे इनकी भाषाओं, उनके रीति रिवाजों आदि को खतरा हो रहा है। अब जैसे कि इसका उदाहरण हो सकता है संथाली और बोडो आदि विलुप्तता की कगार पे है। अब इसका प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव जो है उसमें सकारात्मक प्रभाव क्या सकता है, जो UN रेड है और GEF जो है और कैंपा, ये कोसों से इनको वित्त और संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। नकारात्मक क्या है, इनका आवास को नष्ट हो रहा है, जैसे जो जंगलों को काटा जा रहा है, वहाँ पे विकास, उनमें बिल्डिंग और रोडें बनाई जा रही हैं, तो इससे जो है पर्यावरण को विनाश हो रहा है। एक तो जो ट्राइबल एरिया है उनको, उनका विनाश हो रहा है।
वो बेसिकली वो जंगल में रहते थे, इस वजह से उनके आवास का विनाश हो रहा है। इसके अलावा प्रदूषण बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण बेसिकली दूषित हो रहा है। अब तकनीकी रूप से जो इनका प्रभाव पड़ रहा है सकारात्मक, वो इस पारंपरिक ज्ञान का जो इनके संरक्षण हो रहा है तकनीक के माध्यम से, इनको एक्सेस मिल रहा है। इसके अलावा बेनिफिट शेयरिंग हो रहा है, जैसे जगोथा प्रोटोकॉल था एग्जाम्पल, तो ये बेनिफिट शेयरिंग हो रही है। ठीक है, नकारात्मक क्या हो जाएगा, तकनीकी हस्तक्षेप से अधिक शोषण हो रहा है, जैसे MNCs वगैरह जो हो रही हैं, इनकी बायो जो चोरी कर रही हैं, वो हो गया तकनीकी रूप से। और जैसे कि अभी हाल में जो कोल्हापुरी चप्पल है, वो जैसे कि नहीं ग्लोबल रूप से जो है उसको एक बड़ी कंपनी ने उसको अपने नाम से बेच दिया है। तो ऐसे ही होता है कि जैसे कि बेसिकली उनका किसी ट्रैवल एरिया का है जो है, वो कंपनी जो है उनका फ़ायदा उठा लेती हैं, बट उनको वो मुनाफा नहीं मिलता है। ठीक है, तो राजनीतिक रूप से सकारात्मक प्रभाव जैसे है कि मीडिया है या फिर NGO है, कई NGO कार्य करते हैं इनके लिए, तो इनको जो है वो मतलब कि आवाज़ इनकी बन रही है, इनको जो है पंचायत वगैरह से और संसद तक इनकी भागीदारी को बढ़ावा मिल रहा है। तो ये राजनीतिक रूप से बेसिकली सक्षम बन रहा है। और नकारात्मक, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे सकारात्मक रूप से जैसे हमारे अभी फ़िलहाल में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो एक महिला के तौर पे कहो, और एक ट्राइबल जो एक आदिवासी समूह वो संथाली से आते हैं, वहाँ से वो उठ के आज हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। तो वो एग्जाम्पल इसका वो हो सकती है। नकारात्मक इसका प्रभाव क्या है, भागीदारी तो मिल रही है और प्रतिनिधित्व तो भी मिल रहा है, लेकिन वो अभी कहीं ना कहीं वो कम है। ठीक है, कम। ठीक है, तो अब ये इतना प्रभाव हम दिखा सकते हैं। ठीक है, अब चूँकि 125 वर्ड्स का ही लिखना है तो इतना बहुत है। और अब इसमें कंक्लूजन है, जैसे जो विधिक और सरकारी प्रयासों द्वारा, अब इसका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे पेशा हो गया, वंदन केंद्र हो गया, इसके अलावा जो है गवर्नमेंट भी, जैसे भारत सरकार भी हो गई, ये सब काम कर रहे हैं इसके लिए। तो द्वारा आदिवासी समूहों को संरक्षित और संवर्धित करने की आवश्यकता है। तो ये इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसमें आप एक आधे एग्जाम्पल भी बता सकते हैं कि हाँ ये कार्य है, ये सरकार के द्वारा, ये इनको बढ़ावा देने के लिए, इनको ताकि इनका जो संरक्षण और संवर्धन किया जा सके, सरकार द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया जो आई थिंक मतलब हमेशा ये इससे रिलेटेड भूमंडलीकरण या फिर निजीकरण, इन सब से क्वेश्चन एक रहता ही है मेंस में। तो चाहे यूपीएससी का PYQ है, तो इस एक क्वेश्चन रहता है, चाहे यूपीपीएससी से उठा के देख लो, चाहे यूपीएससी उठा के देख लो, पहले के जो यूपीएससी, तो इन सब से जो है वो जैसे पहले 1 लाइनर टाइप के जो क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएससी में, अभी थोड़ा इसको घुमा के कई बार पूछता है, तो वो भी, लेकिन ये टॉपिक हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहता है। जो LPG का टॉपिक है वो हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहता है, एक क्वेश्चन पूछता है। तो अब इसको जो है अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लो। इसके भी जितने भी तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब इस पे आदिवासी समूह महिला की जगह पे महिलाओं को पूछ देता है कि महिलाओं पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है, या फिर किसानों पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है, तो वो सारे जो है प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, आपको समझ में आया, आप इसको लिख के प्रैक्टिस कर लेना और इसकी फ्रेमिंग करके अपने पास रख लेना। मतलब अगर अब जैसे महिलाओं पे भी पूछेगा तो बेसिकली जो ये फ्रेमिंग होगी, फ्रेमिंग तो यही होगी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय या जो भी है, तो महिलाओं पे भी पूछता है या किसी पे भी पूछता है, आपको यही घुमा फिरा के यही चीज़ें लिखनी होती है। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और मेंस आने वाला है। इसके अलावा जो है प्री भी 2026 का प्री का भी फॉर्म आएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू।